आज बन रहा है मेरे किचन में भिंडी और करेले। तो भिंडी और करेले मेरे साथ देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ, और साथ ही साथ सुनिए मेरी मज़ेदार चटपटी सी बातें जो कि शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भिंडी और करेले बनाते बनाते। तो चलें चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से, और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक बिल्कुल मज़े में। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले कढ़ाई में डाला ऑयल, और ऑयल डालने के बाद उसमें डाली मैंने भिंडी जो मैंने पहले से काट कर रखी हुई थी, और भिंडी को मैं अच्छे से इसमें फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद आगे का जो प्रोसीजर होगा वो आप लोगों के साथ शेयर होगा। साथ में जो है मैं दूसरा बर्तन लेकर फ्राइंग पैन ले लिया, और उसमें जो है मैंने ऑयल डाल दिया, और माचिस की तीली को बहुत ही अच्छे से बचत को मद्देनज़र रखते हुए माचिस की तीली मैंने ली, और उसी वाली से दोबारा से मैंने दूसरा चूल्हा भी जलाया, क्योंकि माचिस बहुत महंगी हो गई है। माचिस बड़ा आग लगाने के काम आती है। ये जो आग लगाने वाली चीज़ें हैं ना, ये बड़ी महंगी हो गई हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि जो पहले मैंने आग लगाई थी उसी से आज फिर मैं आग लगाऊंगी। तो वो मैंने माचिस खैर जलाई, और उसके बाद जो है करेले मैंने काट लिए थे, करेलों का छिलका उतार दिया था, इनको अच्छे से काट लिया था, काट के इनको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रखा था। उसके बाद इनको अच्छे से वॉश कर लिया था, और अब ये हल्की आंच पे ये फ्राई होते रहेंगे। इतनी देर में मेरी भिंडी फ्राई हो गई थी, तो भिंडी मैंने जो है झटपट से निकाल ली एक प्लेट में। और अब उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला था, क्योंकि ऑयल जो है ना फिर वो भिंडी अपने साथ पी के ले जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा दो दफ़ा डाल दूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और उसमें जो है ना फिर प्याज डाली, और अब प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करनेंगे, बस थोड़ा सा मिक्स शिक्स करके उसमें साथ ही टमाटर भी डाल दूँगी। दोनों चीज़ें एक साथ ही पकेंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। भाई बड़ा ही मुश्किल है भाई इन चीज़ों को पकाना और सॉफ्ट करना, हद होती है भाई। ना इंसान नरम पड़ रहे ना ना खाने नरम पड़ रहे। अल्लाह ही जाने, हर कोई अपनी अपनी जगह ऐसे अकड़ के बैठ गया है कि अकड़ ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। किसी की अकड़ ख़त्म ही नहीं हो रही। सब में इतनी अकड़ आ गई है ना, गर्दन में सरिया आ गया है सबकी। तो वही वाला हाल सब्जियों का भी हो गया, सब्जियां भी बड़ी अकड़ जाती हैं। तो बस वो वहाँ मैंने ढक के रख दिया, और यहाँ पर जो है ना मैंने करेलों में चम्मच चम्मच हिलाया है कि करेले भी जो है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएँ। ब्राउन नहीं करने करेले, हल्के हल्के से फ्राई करने। ये अलग बात है कि मैं करेलों को यहाँ छोड़ के ना चली गई थी, तो मेरे करेले थोड़े से ना ब्राउन हो ही गए थे। तो यहाँ पर जो है अब टमाटरों को भी सॉफ्ट हो गया, देखिए सारा हो गया था, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक डाल दें हाँ पहले। उसके बाद मैंने हल्दी धनिया मिर्चें यही तीनों चीज़ें डलती हैं बेसिक, ये डाली। उसके बाद अच्छे से इसको खूब मैं मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास आज कुटी हुई मिर्ची खत्म हो गई थी, वरना मैं सब्जी में जो है ना अक्सर और बेशतर कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ। तो बस अब हरी ये सॉरी भिंडियाँ भी डाल दी, और भिंडियाँ डाल के भिंडियों को भी मिक्स करेंगे। और भिंडियाँ भी पहले से फ्राई भी हुई हुई हैं, और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई, बहुत ज़्यादा अगर फ्राई कर लेंगे तो फिर भिंडी पक 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 के कम होती जाएगी, और क्रिस्पी वाली बनेगी। और अगर आपको क्रिस्पी वाली नहीं पसंद, और थोड़ी चाहिए कि भाई क्वांटिटी भी थोड़ी बची जाए, वरना तो पक के ना सब्जी का एक ही मसला है कि पक के बिल्कुल चुन्नी सी हो जाती है। जब बना रहे होते हैं और काट रहे होते हैं, जब पता चल रहा होता है कि इतनी देर बैठ के इतनी सारी सब्जी काटी है, और जब बन के सामने आती है तो वो चुन्नी सी हुई होती है। और यहाँ पर जो भिंडियों की प्लेट में जो भिंडियों का ऑयल रह गया था ना, वो भी अच्छी तरीके से सुघड़ खातून की तरह मैंने जो है अपने अंगूठे से साफ़ करके और सारा इसमें डाल दिया, क्योंकि कोई भी चीज़ भाई वेस्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और इस महंगाई के दौर में ना जो घर चला रही होती है ना ख़वातीन, उन्हीं को पता है कि वो किस तरीके से घर चला रही होती हैं, क्योंकि घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब भी आप सामान लेते हैं ना, जब आप मंथली ग्रोसरी करते हैं, तो अल्लाह अलग पता जाता है, क्योंकि हर दफ़ा जो है आपका बिल पिछली दफ़ा से बढ़कर आता है, और इनकम वही वहीं की वहीं है। इनकम हर दफ़ा ना बढ़ती नहीं है, हर मंथ इनकम किसी की भी नहीं बढ़ रही होती। और मेरे मियाँ जी का तो ऐसा काम है कि हर मंथ क्या, यहाँ सालों में भी इनकम बड़ी मुश्किल से बढ़ती है। बस है कुछ ऐसा काम। कभी अगर आप लोगों ने कमेंट में पूछा तो आप लोगों को बताऊंगी कि क्या काम है, कमेंट में ही जवाब दूंगी इसका मैं। तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस यहाँ पर ऐसी बातें करते करते करेले फ्राई हो गए। करेले मैंने सारे एक उसमें बाउल में निकाल लिए, और साथ में भी करेलों का जो बचा हुआ ऑयल था ना, इसको जो है मैंने एक दूसरे बर्तन में डाल दिया, क्योंकि मैं करेले बना रही हूँ चने की दाल के साथ। तो चने की दाल भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है। और यहाँ पर जो है फिर करेलों के लिए मैंने प्याज काट ली थी, एक से दो मीडियम साइज़ की। जो आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे बना लें भाई, जान छुड़ाएं जल्दी जल्दी। आज तो ना बड़ी गर्मी भी हो रही थी, किचन में बहुत गर्मी लग रही थी। मौसम एकदम से बीच में इतना अच्छा हो गया था, और अब फिर से वही मौसम हो गया। तो बस झटपट जल्दी जल्दी से अच्छा अच्छा सा खाना बनाएं। खाना बनाते वक्त की एक टिप आपको दे देती हूँ। चने की दाल देख ली आप लोगों ने, बॉयल हो रही थी, अच्छे से गल गई है ये भी। तो बस यहाँ पर मैंने जो है ना फिर उसमें भी टमाटर डाल दी, और हल्दी धनिया मिर्चें। हल्दी धनिया मिर्चों का खाने से कोई ऐसा नाता है ना कि बस इसके बगैर आपका खाना ही नहीं बन सकता। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दी, नमक भी डाल दिया। और अब जो वो दाल बॉयल हो गई है ना, उस दाल को पानी समेत मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें थोड़ा बहुत पानी बचा, दाल का पानी फेंका मत करें, क्योंकि सारा टेस्ट तो उसी में होता है। अगर आप वो पानी फेंक देंगे तो वो सारा का सारा तो आपका लज्जत जायका तो सब चला गया ना, दाल की सारी अफादियत सारी गजाइत तो आपने पानी के साथ ही बाहर डाली, तो फिर खाने में जायका कैसे आएगा। इसलिए दाल का पानी मैंने यहाँ डाल दिया। लेकिन करेलों को इन पानी में गलती से ही मत डाल दीजिएगा, वरना करेलो नहीं करेले इतने कड़वे हो जाएंगे कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, आपके रिश्तेदारों से भी ज़्यादा कड़वे हो जाएंगे, और आप फिर उनको बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों को नहीं भुगत पा रहे ना आज तक, उसी तरीके से ना फिर आप ये करेले भी नहीं भुगत पाएंगे।
बिल्कुल भी इन करेलों को आप हज़म नहीं कर पाएँगे, जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों को नहीं हज़म कर पा रहे क्योंकि वो भी इतने ही कड़वे, कसीले और बदमज़ा से हो गए हैं, करेलों की तरह, कड़वे करेले की तरह। तो खैर करेलों में जो है मैंने हरी मिर्ची काटी थी और थोड़ा-सा धनिया काट दिया था। हरी मिर्ची साबुत-साबुत सी ना आज मेरा दिल चाह रहा था कि हरी मिर्ची ना इस तरह बिल्कुल लास्ट में मैं डालूँ ताकि वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची वाली रह जाए। तो वो क्रिस्पी क्रंची तो रह गई थी, लेकिन जब मैंने खाई थी ना तो आहा! मज़ा आ गया था क्योंकि मिर्ची जो है ना वो बहुत ही तेज़ थी। तो बस जी बातें करते-करते मेरी वीडियो ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। चलिए जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।